A very special good afternoon to all of you present here. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। तो गुड आफ्टरनून सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कोई पुजारी जी भी आए हैं, कह रहे मंदिर वहीं बनेगा। अरे पुजारी जी सब जगह मंदिर बनवाओ, एक जगह क्यों बनवा रहे हो हैं? सब जगह बनवाओ, एक जगह क्यों बनवा रहे हो? चलिए स्टार्ट करता हूं। आवाज आ रही है? चलो तो आज चलते हैं रो वाले पर। और हाँ, एक बढ़िया न्यूज है, स्टूडियो सेटअप हो गया है, बधाई हो आप सभी को। अब बोर्ड पर धमाल मचाएंगे। और हाँ, एक मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करी है, उसमें सिलॉक्स के 3-4 कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी जिंदगी के भी कुछ कॉन्सेप्ट डाले हैं। ऑलमोस्ट 19 मिनट की है, तो देख लेना। पहली बार बोर्ड पर एनिमेशन से पढ़ाया है, तो रिकॉर्ड अभी रिकॉर्ड करिए, बस वही रिकॉर्ड करके मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो वो देख लेना, यूट्यूब पे डाल दूंगा। सही है, ठीक। चलो तो स्टार्ट करता हूँ पहले आज की क्लास। वो देख लेना, मैं अभी थोड़ी बहुत देर में अपलोड कर दूंगा वहां पर। पहले पीडीएफ लगा लेता हूँ। 26 ड्रीम रोड। गलत लग गई, एक मिनट, गलत पीडीएफ लग गई। अरे यार, क्या है? ओहो, चलिए अब सही। तो जिस तरीके से हमने उधर कॉन्सेप्ट सीखे थे, ऐसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखते हैं और कोशिश करते हैं आपको कुछ सिखाने की। जिस तरीके से अब आप देखो, सर्किल सही नजर आ रहा है, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। अगर साउथ देखेंगे तो ये राइट, ये लेफ्ट। अगर रो में सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं, नॉर्थ, तो राइट लेफ्ट लिखा हुआ है, लेफ्ट राइट। अगर नॉर्थ की जगह अपोजिट देखेंगे, साउथ, तो जैसे नॉर्थ का अपोजिट साउथ है, तो राइट का अपोजिट लेफ्ट कर लेना, लेफ्ट का अपोजिट राइट कर लेना। एक रो है, सब नॉर्थ देख रहे हैं, तो राइट आपको ऑलरेडी पता है, राइट लेफ्ट। अगर नॉर्थ की जगह नॉर्थ का उल्टा देखना शुरू कर दे, साउथ, अगर साउथ देखना शुरू कर दिया तो राइट भी उल्टा हो जाएगा, राइट का उल्टा लेफ्ट, ये साइड लेफ्ट हो जाएगी, और लेफ्ट का उल्टा राइट, ये साइड राइट हो जाएगी। ठीक है भाई, ये तो बहुत सिंपल है, यहां तक कोई दिक्कत? राइट लेफ्ट तो आपने कर रखा है। हाँ, बैंकर्स वे पे लगवाऊं। चलो कुछ बढ़िया बढ़िया पॉइंट सीखते हैं। ये तो अभी मैंने बताया ही, कुछ नॉर्थ साउथ भी हो सकते हैं, डबल रो भी हो सकती है। हम ऐसे नहीं बनाएंगे, पर शॉर्टकट सुन लो। अभी बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा, मान लो हमने कहा 8 मेंबर हैं, तो हमने मुंह उठाया और बना दिए। ऐसे ही करते ना, 8 मेंबर बना दिए। उसने कहा 6 हैं, तो लो 6 हो गए। ऐसे ही करते हैं हम। उनने कहा दोनों रो में 4-4 हैं, तो हम ऐसे कर देते हैं।
ऐसा कुछ भी काम नहीं करना। सुन लीजिए स्टार्टिंग कैसे करनी है। उसने कहा ए और बी के बीच में 2 मेंबर है, ए 2 मेंबर बी या बी 2 मेंबर ए। कह रहा बी के राइट जस्ट राइट में सी है, बी के जस्ट राइट में सी है, ऐसे बनाना है। सर आपने अगर 6 मेंबर थे तो ऐसे क्यों नहीं बनाया 1 2 3 4 5 6? या सर कभी कभी तो आप लोग 6 ऐसे बना देते हो फिर ऐसे करते हो, तो आपको कैसे पता चलता है? ये ट्रिक बताइए ये कौन सी है? आप तो क्वेश्चन याद करके आए थे, हमें थोड़ी ना याद है भाई। आप तो क्वेश्चन याद करके आए थे, हमें थोड़ी ना याद है एग्जाम में बनाना नहीं बनाना है। सही बात। तो क्या सुनना है, अब ध्यान से सुनो। हाँ सही कहा, सही कहने के तो पैसे ही लिए हैं, और किस बात के लिए? तो अब सुनो, यही तो जानना है, मेन तो यही है। तो सुनो, जब क्वेश्चन के अंदर उसने कहा 8 मेंबर है, 9 है, 10 है या 100 है या 5 ही है, जब तक हम नहीं बनाएंगे ऐसे करके 5 या 8 या 9 या 10, कब तक नहीं बनाएंगे? जब तक वो ये नहीं कह देता। उसने कहा कि लेफ्ट साइड से 3rd नंबर पर ए है, पता लग गया 5 मेंबर थे तो लेफ्ट से 3rd पर ए, अब बनाना चाहिए। उसने कहा 8 मेंबर थे, लेफ्ट से 3rd पर ए है, अब बनाना चाहिए। लेकिन जब वो कह ही नहीं रहा कि कोई एंड पर है या एंड से 2nd पर है या लेफ्ट से 3rd पर है, जब वो नहीं कह रहा तो इसका मतलब है अब आप नहीं बनाए, नॉर्मल बनाए तभी बन जाएगा। जब तक वो ना कह दे कि एंड से ये इतने नंबर पर है या लेफ्ट से ये इतने नंबर पर है या राइट से ये इतने नंबर पर है, या वो ऐसे घुमा के भी बोल सकता है। इसकी जगह क्या बोल सकता है, मान लो 8 मेंबर है तो क्या बोल सकता है 4 4 8। कह रहे ए के राइट में जितने मेंबर हैं वो एक ज्यादा है, ए के राइट में जितने मेंबर हैं वो एक ज्यादा है किससे? ए के लेफ्ट वालों से। तो बताइए स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं? हाँ करना चाहिए। देखो ए को कहां बैठा है? 4थे नंबर पर। तो ए के लेफ्ट में हो गए 3 और राइट में हो गए 4। ए के राइट में एक ज्यादा है ए के लेफ्ट वाले से, अब बनाना चाहिए। कब बनाना है? जब वो हमें हिंट देगा तब बनाना है, वरना नहीं। समझ आया? समझ आया क्यों कोई भी आके बनाना शुरू कर देता है? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हवाबाजी नहीं चलेगी। सही है? क्लियर? ठीक, आगे चलें। चलो, और क्या है और स्पेसिफिक? हाँ कोई फिक्स पॉइंट होना चाहिए, कॉर्नर वाला, मिड वाला, या जो फिक्स पोजीशन पर आ रहा हो। अगर वो ये कह दे कि ए और बी के बीच में 3 मेंबर है, तो ना आप जानते ना मैं, ए और सी के बीच में 3, मुझे भी बनाना पड़ेगा, आपको भी। अगर वो कह देगा ए लेफ्ट साइड से 3rd पर है तो मैं भी बना लूंगा और आप भी। ठीक है, पर ये चीज याद रखिएगा जो आपके काम आएगी। अगर आपने ढूंढ लिया है तो लाइन को थोड़ा बड़ा बनाएं। मान लो 8 मेंबर थे तो इस लाइन को थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएं। क्यों? एक डायग्राम यहां चलता रहेगा, एक यहां चलता रहेगा। सही है? एक डायग्राम यहां, एक यहां। अगर डबल रो है, डबल रो, तो ऐसे नहीं करना है 4 मेंबर साउथ 4 मेंबर नॉर्थ ना, ये तो पहले चलता था। अब क्या करना है, लाइन और बड़ी, 4 4 मेंबर थे, लाइन बड़ी कर ली। एक मेंबर यहां यहां, एक मेंबर यहां यहां, एक मेंबर यहां यहां, एक मेंबर यहां यहां। पॉसिबिलिटी तो आएगी आएगी, तो एक लाइन सीधा यहां कहना लो, हो गया दूसरा डायग्राम तैयार। तो एक यहां यहां, एक यहां यहां, एक यहां यहां, एक यहां यहां। सही है? वॉइस इको नहीं कर रही है? इतनी तो बढ़िया वॉइस आ रही है। अभी वीडियो बनाई थी, ऐसा लग रहा है मतलब सोनू निगम पढ़ा रहे हो।
तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने खुद सुना 2 बार। चले आगे। मेरा प्रिपरेशन, रुक जाओ, ये बेचारा बहुत परेशान है। बेचारा बेचारी कौन है? आई एम न्यू, प्लीज सजेस्ट वेयर आई स्टार्ट। मुझे नहीं पता, जहां मन करे वहां से स्टार्ट करो। मेरा प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पा रही है, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, क्या किया जाए? पढ़ा जाए शशांक, पढ़ा जाए अच्छे से। और बताओ, और किसी को कुछ पूछना हो तो। पढ़ाई के बीच में डिस्टर्ब करोगे तो ऐसे ही जवाब मिलेंगे। पढ़ाई के बीच में डिस्टर्ब मत करो। फिर क्वेश्चन कब पूछें? जब क्वेश्चन पूछने का धारावाहिक रखा जाए। जैसे कि डे 1 पर आपको आपके सारे कर्मों के जवाब दे दिए जाते हैं कि अब ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना। अब जिस बेचारे का आज डे 1 है, तो उसका तो 1 डे होगा ही होगा। अब तो 2020 का जमाना है। सही है। अब इसको इसको भी देखो, एक और है। मशीन पुट के बाद मेंस की क्लास किस बैच में हो रही है? राजेश कुमार, जिसमें मशीन पुट की होती है उसी बैच में हो रही है, उसी समय हो रही है। अभी नया बैच 30 तारीख से शो नहीं हो रहा है। हो सकता है तुमने कुछ ऐसा काम किया और ना शो हो रहा हो, वरना जिस जिससे पैसे पूरे लिए उन सबको शो हो रहा है। तुमने पूरे पैसे दिए थे ना, तो हो रहा होगा। आधे दिए थे तो नहीं होगा। आप पढ़ा ले। पूरी प्रोफाइल में बैच ही 2 चल रहे हैं, एक 3 बजे, एक 5 बजे। तुम्हें वो भी शो नहीं हो रहा तो फिर क्या शो हो रहा है? आज 5 बजे आना, मैं जहां पर भी लाइव दिखाई दूं ना, वही बैच है, बस 5 बजे पहुंच जाना। सही है। और नया बैच 30 तारीख से है, 1 बजे, यानी कि कल से। ठीक, चलो। अब नो एंटरटेनमेंट, जिसने नौटंकी करी सीधा आई हैव टू ब्लॉक। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा ट्रिक, P sits immediate left of one who sits second left of M। तो आप ये बताने का कष्ट करें, अगर M यहां बैठा है तो P कौन सी चेयर पर बैठेगा? चौथे नंबर की, हाँ या ना? सही है। याद होगा, लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट क्या हो जाएगा? प्लस। 2 लेफ्ट फिर एक और लेफ्ट, तो 3 लेफ्ट हो गया। ठीक है भाई, एक लेफ्ट और 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट हो गए। P इज 3 लेफ्ट ऑफ M। ठीक, तो M का 3 लेफ्ट, P आ गया। मैं याद कर लू, तुम्हें याद है कि नहीं? अगर अवे होता तो क्या करते? 3 लेफ्ट या फिर 3 राइट। सही है। अगर थर्ड अवे बोलता तो 3 लेफ्ट या 3 राइट। सही है। अवे को हटाकर राइट लेफ्ट लगाते हैं, बाकी सेम है। अवे को हटाकर राइट लेफ्ट, याद है ना? सिखाया था मैंने सर्कल में, या तो थर्ड लेफ्ट या थर्ड राइट। याद है, चलो अच्छी बात। और आगे बढ़ते हैं। P फिफ्थ राइट ऑफ 1, सेकेंड राइट ऑफ M। तो 5 राइट और 2 राइट, भैया 7 राइट हो गया। तो M का 7 राइट, 3 और 7 10। टाइम बर्बाद नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, चलें एक बार लाइक पर टिक करते रहो, क्योंकि क्यों टाइम बर्बाद करें? सीखा तो था सर्किल में, बस रिवीजन करा रहा हूं एक तरीके से। आगे, और क्यों टाइम बर्बाद करना? P will be sitting on seat number 3rd। P fifth left of 1, third right of M।
भैया 5 लेफ्ट कदम और 3 राइट कदम, तो क्या बचा? 2 बचा। किस तरफ? लेफ्ट की तरफ। तो m का 2 लेफ्ट, p आ जाएगा यहां। समझ में आया तो राइट कर दो, लाइक पे टिक कर दो। सही है ना भैया? 5th लेफ्ट और 3rd राइट, 5 में से 3 गया, 2 लेफ्ट कदम ज्यादा चला तो लेफ्ट की तरफ, 2 लेफ्ट, m 2 लेफ्ट। सही है, m का 2 लेफ्ट, 5 में 2 गया, 3। रिपीट सर प्लीज। गौरी, सर्किल की क्लास नहीं करी थी तो नहीं आएगा। देखो रिपीट करने का समय कहां से लाओ? इन विचारों के साथ क्यों वो कर रहे हो? करी थी फिर भी नहीं आया तो दोबारा करो, ये वाली मत करो फिर। मुझे समझ में नहीं आता, करने के बाद भी नहीं आया तो फिर ये वाली क्लास करने का कोई फायदा ही नहीं। आप वही दोबारा करो, उसमें भी ऐसे लिखा होगा, बस वो सर्किल में होगा। P 5th लेफ्ट किसके? जो 3rd राइट है, M के। 5 कदम गौरी ने लेफ्ट की तरफ चले किचन में अपने, फिर 3 कदम राइट की तरफ चले किचन में। टोटल कितनी तरफ? जहां से स्टार्ट किया था वहां से किधर है? तो 3 से 3 कट गए, 2 कदम लेफ्ट में है, तो 5 में से 3 गया, 2 लेफ्ट, ये शॉर्टकट। सही है, ध्यान से पढ़ा करो, अगर पढ़ने के बाद भी नहीं आया तो बेकार है सब। चलो नेक्स्ट, 5th राइट, 3rd लेफ्ट, अभी ये तो पढ़ा ही था। तो 5 कदम राइट में चले गौरी ने, 3 कदम लेफ्ट में चले, तो 2 कदम फालतू किधर चल गए? राइट में। तो M के 2 राइट में है गौरी, M के 2 राइट में, एक और एक, 2। नेक्स्ट, ये अच्छा पॉइंट है। अगर लिखा है R डायगनली अपोजिट है, तिरछा विपरीत बैठा है G के, तो अगर G यहां पर है तो R यहां आ सकता है, हाँ या ना? क्या डायगनली अपोजिट में ये काउंट होगा? हाँ या ना? मतलब हो सकता है, ये तो होगा ही होगा, यहां से यहां तो होगा ही होगा। क्या ये भी काउंट हो सकता है? हाँ या ना? नहीं, चलो अच्छी बात है। तो डायगनली अपोजिट मतलब एक छोर से दूसरा, सबसे दूरी वाला डिस्टेंस समझ लो, इसका सबसे दूर वाला डिस्टेंस। ओहो, बिल्कुल, एक कोने से दूसरा कोना। ये मत सोचना, सुन लो एक और बात, इसका डायगनली अपोजिट कोई नहीं है, ठीक है? इसके लिए डायगनली अपोजिट नहीं आएगा कभी, कोई इसका ये होगा डायगनली अपोजिट, नहीं। डायगनली अपोजिट एक छोर से दूसरा छोर। सही है, डायगनली अपोजिट एक छोर से दूसरा छोर, सेम एक छोर से दूसरा छोर। सही है, क्लियर है? डायगनली अपोजिट, कॉर्नर कॉर्नर, एंड एंड, लास्ट लास्ट। चलो आगे बढ़ते। हाँ, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ओनली डायगनल हो मतलब? हाँ, कॉर्नर कॉर्नर, हाँ। तो ये लॉन्गेस्ट नहीं हुआ ना, देखो डायगनल मतलब तिरछा, तो इसके लिए डायगनल, तिरछा विपरीत कौन सा है? तिरछा विपरीत, ऐसे। चलिए यार, तिरछा विपरीत। फिलहाल ये जी ऑलरेडी बिठा के दिखाया है इन्होंने, तो यहां पर एक ही केस बनेगा। क्या हो गया? यहां ऑलरेडी जी को बिठा दिया है, तो यहां तिरछा विपरीत एक ही है, ये वाला। नेक्स्ट, ये तो हो गया। यहां आ जाओ। इन रो 1 नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ, राइट बराबर नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ आर, तो आर कौन सी चेयर पर आ जाएगा? तीसरे नंबर की चेयर पर। रो 1 ये वाली है कि जितने मेंबर आर के राइट में उतने आर के लेफ्ट में। सही है, आर नंबर 3 पर हो जाएगा। जितने आर के राइट में उतने आर के लेफ्ट में। सही है, जितने आर के राइट में उतने आर के लेफ्ट में, बिल्कुल बीच में आ गए। ठीक, नेक्स्ट।
दो रो क्यों है? क्योंकि लिखा हुआ है ना बेटा, इन रो 1, इन रो 2। सही। कुछ मेंबर साउथ देख रहे हैं, कुछ मेंबर नॉर्थ देख रहे हैं। 5 साउथ 5 नॉर्थ। ठीक। आपको बता दिया रो 1 में है ऐसा। कौन है रो 1 में? आर। जितने उसके लेफ्ट में उतने उसके राइट में, तो आर को बीच में उठा दो। जितने उसके राइट में उतने उसके लेफ्ट में। सही। पर आप ऐसे मत बनाना, आप ऐसे बनाना, 5 मेंबर है, कुछ साउथ देख 5 साउथ देख रहे हैं, 5 नॉर्थ। तो ये रो 1 हो गई, ये रो 2। आपसे कह रहे आर के राइट में इतने उतने आर के लेफ्ट में, लो बन गया आर। जितने राइट में उतने लेफ्ट में। नेक्स्ट, ये लो। इसमें आपको जादू देखने को मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलता है। ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा ट्रिकी है थोड़ा सा। M sits third to the left of one who facing P. P के सामने वाले के थर्ड लेफ्ट में M है। सही बात। तो हमने क्या किया, कैसे पढ़ा हमने? M थर्ड लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस P, तो P के सामने गए हम पहले, उसका थर्ड लेफ्ट गए। ऐसे नहीं जाना है। देखो ये सामने तो है ही, थर्ड लेफ्ट लिखा है ना, तो थर्ड राइट चले जाओ पी से, 1 2 3, और उसके सामने चले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। चाहे 1 सेकंड जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंच जाओगे। यहां थर्ड उल्टा कर लो इसका, थर्ड लेफ्ट है तो आप थर्ड राइट कर लो, 1 2 3 उसके सामने, जल्दी पहुंच जाओगे और मिस्टेक का चांस भी कम रहेगा। उल्टा कर लेना डबल रो वाले में, जल्दी पहुंच जाओगे, टाइम भी कम लगेगा। आज मेंस की क्लास 6 बजे लगा रखी है, देखता हूं रुको। होनी तो नहीं चाहिए, 5 बजे होनी चाहिए। हाँ आज 6 बजे। हम्म। आज 6 बजे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो याद रखिएगा जब दो रो हो, वो कह रहा है एम थर्ड लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस पी। जब ऐसा कुछ आए तो पी के सामने वाले के थर्ड लेफ्ट में क्यों जाओ, पी के थर्ड राइट चले जाओ, आप अपोजिट चले जाओ। नेक्स्ट, यहां देखो है? ये देखो, एम सेकेंड राइट ऑफ वन हु फेसेस पी। सेकेंड राइट नहीं, सेकेंड लेफ्ट चले जाओ। पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, सामने चले जाओ। भाई सेकेंड राइट था तो सेकेंड लेफ्ट कर लिया। सही है। हाँ 6 बजे क्लास होगी मेंस में। लेफ्ट क्यों होया सर? अरे यार तुम ऐसे रहने दो, तुम्हारे लिए नहीं बताया मैंने, रहने दो, तुम ऐसे ही पढ़ लो। एम सेकेंड राइट ऑफ वन हु फेसेस पी, तुम ऐसे ही पढ़ लो। पी के फेस करने वाले के सेकेंड राइट में ही है एम। मैंने कोई शॉर्टकट नहीं बताया, तुम ऐसे ही रखो। यही वाला ही है भाई, जिसको आ गया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो और भी बढ़िया। चलो, एकता आप नहीं है तो नया बैच स्टार्ट है कल से। नेक्स्ट, नया बैच कल से स्टार्ट है, 1 बजे कल आना। हेलो, इमीडिएट नेबर ऑफ एम इज फेसिंग इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। एम का जो पड़ोसी है
वो Q के पड़ोसी को देख रहा है, तो क्या ये बात सच है कि Q 5 पर ही बैठेगा? हाँ, ना, या पता नहीं। ट्राई करो। इसमें पोल देता हूं। M का पड़ोसी Q के पड़ोसी के पास है, क्या ये बात सही है, गलत है, या पता नहीं? चलो तो देखो 60% सही है। देखो भाई, M का पड़ोसी Q के पड़ोसी को देख रहा है, तो Q का पड़ोसी ये भी हो सकता है और Q का पड़ोसी ये भी हो सकता है। तो Q के लिए दो जगह है, 3 भी और 5 भी। सही है। जवाब है Q 5वें नंबर का, पता नहीं, 3 पर भी हो सकता है। चलो, 6 बजे विशाल सर की भी क्लास है, तो तुम एक काम करना, 2 लैपटॉप में पढ़ना आज। और अरुण सर की भी हो तो 3 में। तुम अपनी जिंदगी में इतनी छोटी छोटी बातों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तुम आगे क्या करोगे? तुम्हारी 2 क्लास एक साथ लग गई, तो भाई साहब एक रिकॉर्डेड देख लेना, इतना आग क्यों फैला रखी है? इतना काहे परेशान हो? रिकॉर्डेड फैसिलिटी अवेलेबल है ना? या मूर्खी हो बिल्कुल? एक बार में देख लेना। मम्मी ने भी आवाज मार ली, पापा ने भी आवाज मार ली कि इधर मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। अब क्या कहोगे? नहीं नहीं, दोनों ने आवाज मारी, कैसे चलूं? कह देना एक से कि एक का काम थोड़ी देर बाद कर लूंगा, अभी एक की क्लास चल रही है। एक के साथ पहले चले जाओ, दूसरे के साथ बाद में चले जाना, है ना? तो बच्चों वाली बातें हैं। ठीक है, तुम उस समय सो जाना, 6 बजे ना, सो जाना। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर जब उठोगे तो दोनों हो चुकी होंगी, तो जब हो चुकी होगी तो दोनों ही रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी। उस समय सो जाना तुम। ठीक है भाई, आपका खेला खत्म, क्वेश्चन का खेला शुरू। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन उड़ाइए। आप उड़ाइए, कुछ करके दिखाइए। मैं इतने आया, 1 मिनट में करो आप सॉल्व।
किस किस का हो गया एक बार यस कर दीजिए। पक्का हो गया? पहले मुझे ये बताओ, सिंपल तरीका, कि यहां पर आपके पास पॉइंट है स्टार्टिंग का, लेकिन थोड़े टाइम बाद। अब मैं आपसे ये कहूं कि नहीं नहीं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो उसके बाद करना, तो नहीं। अब आपकी चॉइस है, आप अपनी क्या स्किल रखते हैं। मैं तो आपसे ये बोलूंगा, आप क्वेश्चन पढ़ते रहे और बनाते रहे। 3 मेंबर है ए और एच के बीच में, दोनों किसी कॉर्नर पे नहीं है, तो ए 3 मेंबर एच, एक मेंबर कम से कम इधर आएगा, एक मेंबर कम से कम इधर। ए और एच में कोई कहां आएगा हमें नहीं मालूम, सही बात है भाई। ए 3 मेंबर एच, 3 4 5 6 7, अब हमें नहीं पता एक मेंबर इधर है एक मेंबर इधर है, अभी हमें नहीं मालूम। बी सेकेंड राइट ऑफ जी, जी सेकेंड राइट ऑफ डी, बी कॉर्नर पे, अब तो बना सकते हैं। बी सेकेंड राइट ऑफ जी, जी सेकेंड राइट ऑफ डी। अगर ये कॉर्नर पे है तो बचे हुए 3 मेंबर इधर ही आएंगे। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाते हैं। ए 3 मेंबर एच, तो ए 1 2 3 एच यहां तो आ जाएगा। ए 1 2 3 एच कॉर्नर पे तो नहीं आ सकता, तो मजबूरी है ए या फिर एच, 1 2 3 ए या फिर एच। कोई दिक्कत यहां तक? भाई कॉर्नर पे मना कर रखा है, एक एक बंदा तो इधर चाहिए चाहिए। सी लेफ्ट ऑफ डी, सी लेफ्ट में डी के जितने मेंबर एफ और ए के बीच में उतने ही सी और डी। अब एक बताओ, कलर चेंज। सी लेफ्ट में अगर मैं सी को यहां बनाऊं तो सी और डी के बीच में एक, तो एफ और ए के बीच में एक, एफ और ए के बीच में एक। अगर मैं सी को यहां बनाऊं तो सी और डी के बीच में दो, ए 2 मेंबर एफ यहां भी नहीं आएगा, ए 2 मेंबर एफ यहां भी नहीं आएगा, तो मजबूरी है। सुन लीजिए, मैं सी को यहां बना ही नहीं सकता। रीजन, रीजन है सी और डी के बीच में 2 मेंबर हो जाएंगे, तो ए और एफ के बीच में 2 कहीं से हो ही नहीं रहे, तो मजबूरी है सी को यहां बैठाना पड़ेगा। सी और डी के बीच में एक, तो ए एक मेंबर एफ या ए एक मेंबर एफ या ए एक मेंबर एफ, नहीं मालूम। कह रहे सी ए का पड़ोसी नहीं है, तो ए को हटाओ, यहां एच आ गया, यहां एच को हटाओ, यहां ए आ गया। सी और डी के बीच में एक मेंबर, तो ए और एफ के बीच में एक मेंबर बचा हुआ, यहां बैठाओ, घर जाओ। किस किस का सेम बना है? पूरा डेप्थ में घुस के सिखाया मैंने आपको, पूरा डेप्थ में घुस के। बहुत बढ़िया। कुछ पूछना है पूछ लो, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। चले आगे। कॉल लेटर आउट किस चीज के, कौन से वाले एग्जाम के आगे बताओ? एसबीआई क्लर्क का? सही में कौन सी डेट है? 12 जुलाई। सही में? रुको जरा बात करते हैं। फेक न्यूज है, चलो अभी देख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
अरुण सर लाइव है बैंकर्स वे पे? हाँ रुक जाओ, मैं भी सुन लूं। लग तो ऐसे ही रहे 11-12 को है। एक बार देख लीजिएगा एग्जाम। अरुण सर की बात सुन के तो लग रहा है कि एग्जाम आ गया है। 10, 11, 12। अब रणनीति बदलनी पड़ेगी, रणनीति बदलनी पड़ेगी कुछ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हमने तो पौधा लगाया था 4 महीने 4 बैच वाला। सही है, हमने तो बताया था। चलिए कोशिश करते हैं, एक काम करता हूं मैं, कुछ पता है मैं कुछ करूंगा, चिंता मत करो। 10 दिन का मैं कोशिश करूंगा, 10 दिन का कोई क्रैश कोर्स ले आऊं आपके लिए, जितना मुझसे हो सकता है। यूट्यूब पे तो ताबड़तोड़ चलेगा ही चलेगा, कोशिश करूंगा 10 दिन का कोई क्रैश कोर्स ले आऊं। बात करता हूं अभी अरुण सर से आपकी क्लास के बाद, ठीक है? कोशिश करूंगा जितना मुझसे बन सकता है मैं आपके लिए करूंगा। यूट्यूब तो रहेगा ही रहेगा, यहां भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ किया जाए, रिवीजन हो जाएगा। चलो चलो पहला, अब हम यहां बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ट्राई कीजिए। क्या रणनीति बन सकती है?
जल्दी करो भैया। चलिए भैया, डन। उड़ाते हैं इसको। 9 मेंबर है, सब नॉट देख रहे हैं। 2 मेंबर है एम और एन के बीच में, लिख लिया एम। 2 मेंबर एन, इधर उधर हो सकते हैं। ओ थर्ड राइट ऑफ एस, एस इमीडिएट वेस्ट ऑफ एम। अब भैया वेस्ट तो लेफ्ट में होता है ना, एस इमीडिएट वेस्ट ऑफ एम लिखा है। ओ थर्ड राइट ऑफ एस, देखो ओ थर्ड राइट ऑफ एस फिक्स, और लिखा है एस इमीडिएट वेस्ट ऑफ एम फिक्स। ये एरो फिक्स कर दिया, ये हमें पता नहीं, ये फिक्स है ये फिक्स है। एन एंड पर है, बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 9। एन एंड पर है, एन एंड पर है। एन 2 मेंबर एम, एम के वेस्ट में एस, एस के थर्ड राइट में ओ। एन 2 मेंबर एम, एम के वेस्ट में एस, एस के थर्ड राइट में ओ। भैया सही बात है, आपको जैसे ही मौका मिले सीधा छक्का मारो। सही है, इसको बोलते हैं सही समय का इंतजार करना। जब आपको मौका मिले उड़ा दो। चलो, एसबीआई का एडमिट कार्ड आ गया किसी ने? भाई आप 5 मिनट लेट हैं, हमारे यहाँ तो 5 मिनट पहले ही आ गया था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं, आपने बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। जितने मेंबर एन और ओ के बीच में है, एक कम है टी और यू से। सुनो, टी और यू एक ज्यादा है एन और ओ से। सही है बात भाई? एन और ओ एक कम है टी और यू से, या फिर टी और यू एक ज्यादा है एन और ओ से? आगे बढ़ते हैं। टी पड़ोसी है एस का, टी पड़ोसी है एस का। तो एन और ओ के बीच में मेंबर है 1 2 3 4, तो टी और यू के बीच में 5 रहेंगे, 1 2 3 4 5। एन और ओ के बीच में 0, तो टी और यू के बीच में 1। भाई यही है, एन और ओ के बीच में 0, टी और यू के बीच में 1। यहां तक बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो पूछ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या रह गया है? क्यू पड़ोसी है यू का, क्यू पड़ोसी है यू का, अभी छोड़ दो। जितने मेंबर क्यू और पी के बीच में उतने ही टी और ओ। टी और ओ के बीच में 3, तो क्यू और पी के बीच में 3। देखो क्यू यहां लिखूंगा तो 1 2 3 पी नहीं आएगा, क्यू यहां 1 2 3 पी। क्यू यहां लिखूंगा 1 2 3 पी नहीं आएगा, तो क्यू यहां 1 2 3 पी। पर क्या यहां पर भी क्यू और पी, टी और ओ, टी और ओ के बीच में 3, क्यू और पी के बीच में 3। हाँ सही है। एक एक मेंबर बैठ गया, कह रहा आर कॉर्नर पे नहीं है, हमारा तो कॉर्नर पे आ रहा है, तो उसको रख लो अपने पास, यही वाला सही हो जाएगा। टिक करो, निकल लो। भाई आखिरी में जाके वो चाहता था आखिरी तक आप अपनी मुसीबतों का पहाड़ लेके चलते रहे। आखिरी में उसने कहा आर कॉर्नर पे नहीं, आपने गलत कर दिया। अगर वो कहता आर कॉर्नर पे तो आप सही कर देते, ये गलत हो जाता। कितने बच्चों का बिल्कुल सेम बना है? यस कर दो। बनाना तो ऐसे ही चाहिए था। चलो नेक्स्ट।
कितने लोग हो गए एक बार यस पे टिक कर दो, लाइक पे टिक कर दो, हो गया तो। चलिए देखते हैं भाई क्या चल रहा है इसमें। 9 व्यक्ति हैं, मिनिमम 6 बैठे हैं, तो ए और आई कम से कम 6 या उससे भी ज्यादा, साइड में लिख लिया। बी थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, एच सेकेंड लेफ्ट ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ आई। अब देखो एच सेकेंड लेफ्ट ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ आई, आई के नेबर का सेकेंड लेफ्ट, या फिर बी थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, एच सेकेंड लेफ्ट ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ आई। देखो सही है, आई के नेबर का सेकंड लेफ्ट या आई के नेबर का सेकंड लेफ्ट, पहले ये बताओ, समझ में आया? देखो हम कभी भी हवा में नहीं खेलते, हम चलते जैसे वो बताएगा बनाते रहेंगे, जिससे वो बनाएगा बनाते रहेंगे। ये बताओ ये सही है? 100 जुलाई नहीं 10 जुलाई लिखो, 100 जुलाई तो होती नहीं, 10 जुलाई होगा वो। ध्यान से देखो, पगला गए हो क्या? चलो देखो आगे बढ़ते हैं ना, यहां से देखते हैं। तो आगे कह रहे हैं जितने मेंबर लेफ्ट में है उतने राइट है डी के, तो डी कौन से नंबर पर आ जाएगा? 5वें पर। 6 7 8 9, डी आ गया 5वें पर। अब सी पड़ोसी नहीं है बी का, डी सेकंड लेफ्ट है जी के, एफ फोर्थ राइट है ई के। अब ए और आई के बीच में 6 मेंबर, एक बार बताओ, आई तो इसी तरफ आएगा, आई डैश डैश एच डैश डैश बी। अच्छा, ई का फोर्थ राइट एफ, बी थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, आई राइट साइड ही आना है, तो एक बार आई को यहां बिठा लेते हैं, एक बार आई को यहां बिठा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, फिर हमें बिठाना पड़ेगा बी एच, सी और बी पड़ोसी नहीं है, एफ फोर्थ राइट ऑफ ई, ई का 1 2 3 4, 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 दो ही जगह है, यहां से बनाते हैं। देखो ई का 1 2 3 4 नहीं, तो ई का 1 2 3 4 एफ, ई का 1 2 3 4 नहीं, तो ई का 1 2 3 4, 1 2 3 4 एफ। सही। अब यहां वाले में तो आई यही आएगा, अब आई के बराबर में नीचे वाला तो बन ही नहीं सकता, आई एच, ये तो बन नहीं सकता, तो आई डैश डैश एच डैश डैश बी। अब यहां सी का पड़ोसी बी नहीं है, तो सी यहां आ गया और ए यहां आ गया, ये तो पूरा हो गया। एक बार ऊपर वाला भी देख लो वो क्यों गलत है। अब देखो अगर मैं ये वाला डायग्राम बनाऊं, आई को यहां बनाऊं, तो आई डैश डैश एच भी नहीं आएगा और आई एच भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब यही वाला डायग्राम बनेगा और यहां से बनेगा आई डैश डैश एच, बनेगा ही नहीं, हटाओ ना, ये मैनेज हो पाएगा ना ये, बस ये बन जाएगा और नमस्ते हो जाएगा। ये बताओ किस किस का बना है? अभी मैं जाता हूं अरुण सर से बात करता हूं, कुछ प्लानिंग करने की कोशिश करता हूं, कुछ हो पाए तो। ठीक, किसके साथ सीन बनाए? कल इससे ही आगे चलेंगे, कहीं 10 मेंबर होंगे, कहीं 11 होंगे, कहीं 12 होंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। सही है दोस्तों, पूरी कोशिश है कुछ ना कुछ बढ़िया किया जाए आपके लिए, कुछ बेहतरीन किया जाए।